हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं अपने पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा खाना। तो सब्जी को हमने उबलने के लिए रख दिया था। तो सब्जी में आज हम लौकी की सब्जी बना रहे हैं। तो लौकी उबल चुकी है और इसमें हमने हल्दी मिर्चा भी डाल दिया है और सभी लोगों का चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो हम चाय नहीं पिए थे तो हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं। उसके बाद में सब्जी में छौंका लगा देते हैं। तो इधर अब सब्जी में छौंका लगा देते हैं और थोड़ी सी सब्जी और भी बनाएंगे क्योंकि इतनी ही लौकी है, थोड़ी सी हमको लग रही थी। तो हमने कहा चलो पालक की भुजिया बना लेंगे। तो पहले हमने कहा लौकी की सब्जी बनाते हैं, उसके बाद में ही पालक की भुजिया बनाएंगे। तो पालक को भी हमने काट कर रख लिया है, बस छौंका लगाना ही बाकी है। तो पहले लौकी में छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में ही पालक में लगाएंगे। और आज थोड़ी सी देरी भी हो गई है तो यहाँ पर धूप भी आ गई है। और यहाँ पर जब धूप आ जाती है तो बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है क्योंकि एकदम से सामने से ही सूरज लगते हैं तो गर्मी बहुत जल्दी से ही लगने लगती है। तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था तो हमने कहा चलो थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्योंकि जब ज़्यादा तेल हो जाता है सब्ज़ी में, फिर लौकी थोड़ी सी है, फिर तेल ही ऊपर ऊपर आ जाता है। तो थोड़ा सा हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर है ना कि थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है खाना बनाने में क्योंकि अब तक तो हम वहीं पर बनाते रहे तो वहाँ पर छप्पर अपन नहीं था, लेकिन यहाँ पर है ना कि छप्पर है तो इसी वजह से डर लगा रहता है। तो जब भी हम कढ़ाई में सब्जी को छौंकते हैं तो ज़्यादातर नीचे ही कढ़ाई उतार लेते हैं जब भी गर्म ज़्यादा तेल हो जाता है, नहीं तो एकदम से लपट फेंकने लगता है। तो हमने कहा चलो छौंक देते हैं। और अब छौंक देते हैं जो हमने पालक काट कर रखी है, पालक की भुजिया बनाएंगे। तो पालक को भी छौंक देते हैं और उसके बाद में ही हम रोटियां सेकेंगे, चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों सब्जियां ही हमारी सूखी हैं। तो हमने कहा चलो चावल नहीं बनाएंगे, रोटियां ही सेक लेंगे। तो पालक की भुजिया तो बनने में थोड़ा सा ही बस टाइम लगता है, बहुत जल्दी से ही बन जाती है। और दाल बनाने वाले थे लेकिन फिर हमने कहा चलो पालक की भुजिया ही बना लेते हैं क्योंकि पालक की भुजिया भी अच्छी लगती है और वैसे दाल भी अच्छी लगती है। तो आरोही के पापा बोल रहे थे कि दाल बनाओ, लेकिन हमने कहा चलो आज भुजिया बना देते हैं, अगली बार में दाल बना देंगे। तो बस भुजिया बना देते हैं जल्दी जल्दी। और धूप आ गई है तो यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे थे और थोड़ा सा हमने इधर डार भी लिया है क्योंकि पर्दे से इतने अच्छे से धूप नहीं ढक पाती है। तो कुछ मोटा कपड़ा डालना होता है पर्दे पर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा भी लगने लगता है। लेकिन क्या करें, है ना कि धूप एकदम से फिर सामने लगती है, फिर अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर खाना बनाते हुए। तो हमने थोड़ा सा कपड़ा डाल लिया है जो कि चदरिया दरिया को डाल लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो इसी वजह से अच्छे से नहीं यहाँ पर दिखाई कुछ देता है। तो पालक को मैंने छौंक दिया है और नमक मिर्च भी डाल दी है। तो थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देते हैं, बस हमारी पालक की सब्ज़ी बन जाएगी। बहुत जल्दी से ही पालक की सब्ज़ी बन जाती है। और इधर आज मेरी रसोई का काम बंद है क्योंकि सभी लोग और काम में लग गए हैं। तो जो आगे की दीवार है वो तो खस चुकी है, बस पीछे की ही दीवार बाकी रह गई है। और जो भी आगे की मिट्टी निकली थी वो भी पीछे वाले घर में डाल दी गई है। थोड़ी सी मिट्टी भी अभी डालनी है क्योंकि यहाँ पर और भी मिट्टी निकलेगी और अभी पड़ी भी है काफ़ी मिट्टी, तो इसको भी डालना है। तो आज सभी लोग और काम में लग गए थे। उसके बाद में बहुत तेज़ अब धूप हो गई है तो इसी वजह से यहाँ का आज काम नहीं हो पाया है। तो यहाँ का काम होगा कल। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर आज हमको करनी है थोड़ी सी पुताई। तो पहले बिस्तर हटा देते हैं और उसके बाद में हम करेंगे पुताई। तो खाना तो हमारा बन चुका है, रोटियां वोटियाँ भी सीख गई हैं, तो बस यहाँ पर अब पुताई ही करनी बाकी रह गई है। तो इसको भी कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी डाली जा रही है तो इसी वजह से यहाँ पर भी धूल आ जाती है। तो हमने कहा चलो पुताई कर देते हैं थोड़ी सी, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और उसके बाद में किसी दिन हम लिपाई भी कर देंगे जब भी फुर्सत मिलेगी। तो जैसे है ना कि जो घर के काम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तब इन कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। वैसे तो हम कई दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ पर पुताई कर देते हैं लेकिन नहीं कर पाई। तो हमने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो यहाँ पर भी पुताई कर देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो रसोई में रखी थी वो भी कई चीज़ें यहाँ पर भी रखी हैं आकर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो खटिया मैंने खड़ी कर दी हैं साइड में। तो हमने कहा पहले उधर की ही जगह खाली कर लेते हैं, उधर से ही पुताई करते हैं। और जो स्टूल था उसको भी साइड में कर दिया है। तो सभी चीज़ें इधर उठाकर रख दी हैं। तो पहले हमने उधर की थोड़ी सी पुताई कर ली है। जितनी पुताई करते जाएंगे उस हिसाब से हम जो भी चीज़ें इधर रखी हैं वो सारी चीज़ें रखते जाएंगे।
तो इधर की जो जगह है पूरी तरह से खाली हो जाएगी, फिर जल्दी से पुताई हो जाएगी। और सभी चीज़ों को हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वैसे चीज़ें जो हमारा सामान है उसको ले भी कहाँ जाए, तो यहीं पर रखा भी रहेगा, तो हटाकर ही पुताई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि जब खाली जगह होती है तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है। और जब सभी चीज़ें रखी होती हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी चीज़ों को हटाना होता है, उसके बाद में ही हम पुताई कर पाते हैं। तो उधर की पुताई हमने कर ली है, तो खटिया को भी उधर ही खड़ी कर देते हैं। तो दोनों खटिया उधर ही खड़ी कर देंगे। अब हम इधर की पुताई करेंगे, तो अब जल्दी से ही पुताई कर लेते हैं, क्योंकि इधर साइड में कम चीज़ें रखी हुई हैं। तो इधर तखत जो पड़ा है उसी पर सभी चीज़ें रखी हुई हैं, तो जगह जो नीचे की है वो खाली मिल जाती है, तो जल्दी से ही पुताई हो जाएगी। तो बस जल्दी जल्दी से इधर की पुताई कर लेते हैं। और है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा लग जाता है, एकदम से सूखी सूखी सी ज़मीन है, तो 2-3 बार हमको पुतन्ना घुमाना पड़ता है, तो अच्छे से हमारी पुताई हो पाती है। तो बहुत ही सूखी ज़मीन है, और इतनी ज़्यादा घर पर नहीं सूखी ज़मीन है, और इन दिनों में थोड़ी सी लू लपट भी चलने लगी है, तो बहुत ज़्यादा सूखी हुई ज़मीन है। तो जल्दी से बस कर लेते हैं। तखत के नीचे भी हमने पुताई कर ली है, तो वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है सभी चीज़ों को दिखाना। तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से पुताई कर लेते हैं। और उधर हमारी पुताई हो चुकी है, उसके बाद में नहा धो लिए हैं। तो सुबह के टाइम नहीं नहा पाते हैं इन दिनों में, क्योंकि मिट्टी का काम लगा रहता है, तो फिर हम जल्दी जल्दी की वजह से नहीं नहा पाते हैं। और आज मैंने निकाले हैं बकेट से इतने सारे कपड़े। तो आज हम मैक्सी ढूंढ रहे थे, तो वही हमको मिल नहीं रही थी, तो हमने कहा चलो सारे कपड़े बाहर निकाल लेते हैं बकेट से, और अच्छे से ढूंढ लेते हैं सभी कपड़ों में। उसके बाद में ही सारे कपड़े हम सेट करके अच्छे से रख देते हैं। तो वही हम और आरोही ढूंढने में लगे हुए हैं। तो आरोही तो सबसे आगे ही हैं कामों में, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो सबसे आगे ही रहेंगी। तो वही आरोही अपने कपड़े ढूंढ रही हैं, जो भी ठंड वाले कपड़े हैं। तो दस्ताना निकाले हुए बैठी हुई हैं, वही पहन रही हैं। हमसे भी बोल रही थी कि मम्मा पहना दो, तो हमने कहा नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, तुम ही पहन लो। तो एक दीदी जी हमारी बोल भी रही थी, कमेंट किया था कि आरोही की नटखट देखो शरारतें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसी ही है, बहुत ही शैतानियाँ देती रहती है, तो दिन भर तो इतना परेशान करती है। और जो आरोही की चाची हैं, अगर आरोही से कुछ काम बोल देती हैं, अगर एक काम बोल दिया फिर दूसरा भी बोल दिया, तो बोलती हैं हमको तो परेशान कर लिया है तुमने। तो ऐसी बातें आरोही बोलती हैं जैसे बहुत कुछ ये जानती हो, यही सारे काम करती हैं। और यहाँ पर देखो है ना कि ये बैठी थी, तो हमने थोड़े से कपड़े इनके ऊपर रख दिए, तो हटा दिए तुरंत से। और अपने कपड़े जो हैं निकाले हुए बैठी हैं, स्वेटर वेटर वही सारी चीज़ें देख रही हैं। और मैक्सी हमारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो हमारी देवरानी जी हैं उनको थोड़ी सी ज़रूरत है, इस हालत में ज़रूरत पड़ती है मैक्सी पहनने की, क्योंकि साड़ी आड़ी है पहनने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो वही हमारी रखी हुई थी एक, तो हमने कहा चलो ढूंढ देते हैं तुम्हारे लिए, तो पहन लेना। लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। सारे कपड़े हमने पलट कर देखे, लेकिन मैक्सी फिर भी नहीं मिली। काफ़ी टाइम भी हमको लग गया था ये सब काम करने में, लमसम हमारा 1.5 घंटा इसी काम में निकल गया था। तो हमने कहा चलो ढूंढ देते हैं, लेकिन फिर भी ढूंढने से नहीं मिली थी। और वैसे तो हमें ध्यान था कि हमने कहीं पर बक्स में ही रख दी है, लेकिन ढेर सारे कपड़ों में वो नहीं ढूंढने से मिली थी। फिर हम ढूंढते ढूंढते थक गए, तो हमने सारे कपड़े फिर से भर दिए बक्स में। और इधर हम बनाने लगे हैं खाना शाम का। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल। तो तेल को हमने रख दिया है गर्म होने लिए, और बेसन को भी अच्छे से मार कर हमने रख लिया था। तो यहाँ पर चुआ देते हैं सेव पहले, क्योंकि सेव ही बनाएंगे। और थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाएंगे प्याज वाली, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मम्मा थोड़ी सी पकौड़ी भी बना दो, तो हमने कहा चलो बना देंगे। और वैसे भी मार्केट से ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं हमारे यहाँ, तो हमने कहा चलो घर पर ही बना देते हैं पकौड़ियाँ। और बेसन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हमने बेसन मिला लिया था जो प्याज की पकौड़ी बनाई थी, और थोड़ा सा आटा मिला लिया था, क्योंकि आटा की भी अच्छी लगती हैं। और जो मार्केट में आती हैं वो तो उसमें तो आटा ही थोड़ा बहुत उसमें भी मिला होता है, क्योंकि खाली बेसन का कोई भी नहीं बनाता है। तो हमने कहा चलो घर पर बना देते हैं, थोड़ा सा आटा मिला देते हैं और थोड़ा सा बेसन मिला देते हैं। तो बाद में हमने थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाई थी, तो पहले हमने कहा कि सेव चुआ लेते हैं, उसके बाद में ही बनाएंगे। और इधर हम बना रहे हैं, इधर हमारी ननद जी है ना कि सेव निकाल नहीं है, क्योंकि अकेले से नहीं इतनी जल्दी से बन पाते हैं, तो हम लोग दोनों लोग मिलकर बना लेते हैं। तो इधर हमारी ननद जी भी बैठी हैं, लेकिन वो है ना कि आने में थोड़ा सा ब्लॉग में शर्म उनको लगती है, तो इसी वजह से वो नहीं आती हैं। तो कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि आपकी ननद जी नहीं आती हैं, तो वो नहीं आती हैं, तो इसी वजह से हम नहीं लेते हैं उनको।
तो वो साथ में काम तो करा देती हैं, लेकिन हम उनका ब्लॉग पूरा नहीं लेते हैं। और इधर हमारी देवरानी जी भी बैठी हैं, सभी लोग यहीं पर बैठे हैं। तो हम लोग बातें भी करते जा रहे थे और खाना भी बनाते जा रहे थे। तो बना लेते हैं कढ़ी चावल। तो कढ़ी बनाएंगे और चावल बनाएंगे। रोटियां थोड़ी सी रखी हैं, क्योंकि रोटियां सुबह थोड़ी सी ज़्यादा सेंक ली थी, तो 2-4 रोटियां रखी हैं। और कढ़ी के साथ में वैसे भी सभी लोग ज़्यादातर चावल खाना ही पसंद करते हैं। और पापा की दावत भी है यहीं गांव में, तो पापा खाना दावत में खाने जाएंगे, तो हम ही लोग खाएंगे ज़्यादा। और आरोही के पापा तो सभी लोग चावल भी खा लेते हैं कढ़ी के साथ में। तो हमने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं और फिर चावल बना लेंगे, तो जल्दी से हमारा खाना भी बन जाएगा। और जल्दी से ही आज हमने शुरू कर दिया था खाना बनाना भी, क्योंकि जितनी जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दो उतनी ही जल्दी से खाना भी बन जाता है। तो इधर अच्छे से हमारे सेव नहीं बन रहे थे। जो मशीन होती है सेव चुआने वाली, उससे अच्छे से बन जाते हैं, और इतने अच्छे से इससे हाथे से नहीं बनते हैं। तो एकदम से चिपक रहा था, ये जो बेसन हमारा है एकदम से चिपक रहा था, तो अच्छे से इतने नहीं बने थे। और इधर हम बनाने लगे हैं पकौड़ियाँ। और कढ़ाई आज भी हमारी जल गई है, तो अभी भी अच्छे से जो चूल्हा है हमारा अच्छे से नहीं बन पाया है, तो कढ़ाई हमारी जल रही है। पीछे अभी भी लपट थोड़ी सी निकल रही है, तो थोड़ी सी और अभी हमको मिट्टी लगानी है इसमें, तो थोड़ी सी और भी लगाएंगे। और इधर आरोही खाने लगी हैं जो हमने सेव बनाए हैं, क्योंकि आरोही को भूख भी लगी थी, तो आरोही खाने के लिए बैठ गई हैं। और चूल्हे के सामने ही बैठी हैं, तो हम इनको मना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सामने ही बैठ जाती हैं आकर। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी साइमा है, जो कि उन्होंने कमेंट किया है कि आपका पक्का किचन बन रहा है। हमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही जल्दी से आपका किचन बन जाए और बहुत ही अच्छे से आप सेट करना। तो दीदी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपकी बुआ है वही आपकी सास है। तो दीदी जी हाँ, वही हमारी सास है, क्योंकि हमारी शादी हमारे बुआ के लड़के के साथ में हुई है, तो वही हमारी सास है, वही हमारी बुआ है। और हमारे तरफ शादियां हो भी जाती हैं बुआ के लड़के के साथ में, तो कई दीदियों ने हमारी ये भी बोला था कि हमारे तरफ नहीं होता है, लेकिन हमारे तरफ हो जाती हैं शादियां। और इधर हम छौंकने लगे हैं कढ़ी। तो पकौड़ियाँ भी हमारी जो प्याज वाली हमने बनाई हैं वो भी बन चुकी हैं। और इधर कढ़ी को मैंने छौंक दिया है, तो छौंके में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और ये एक लाल मिर्च डाल दी है, और बेसन का घोल भी डाल दिया है, और मट्ठा भी मैंने डाल दिया है। और जितना हमको पानी ज़रूरत है पानी को भी डाल दिया है। तो अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, और जब तक कढ़ी में अच्छे से उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और जब अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद में ही हम इसमें जो हमने सेव बनाकर रखे हैं वो डालेंगे। तो इधर हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो सेव डाल देते हैं। और थोड़े से आरोही के लिए बचा लेंगे, क्योंकि आरोही सेव पसंद करती है खाना, एकदम से नमकीन से बन जाते हैं तो आरोही खा लेती है, तो थोड़े से हम सेव भी बचा लेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।